इंडिया में एक डिजिटल वॉर चल रही है जो आर्मी से नहीं बल्कि एल्गोरिदम और एम्बिशन से लड़ी जा रही है। 3 बड़े प्लेयर्स इस युद्ध क्षेत्र पर हावी हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट और जियोमार्ट। अमेजन जो एक ग्लोबल टाइटन है, 1 अरब से ज्यादा के मार्केट में अपनी दुनिया भर की बादशाहत को दोहराना चाहता है। फ्लिपकार्ट जो बेंगलुरु में शुरू हुआ, एक स्वदेशी हीरो है जो इंडियन कंज्यूमर्स की जरूरतों को अच्छी तरह समझता है और अब उसे वॉलमार्ट का सपोर्ट मिला है। जियोमार्ट रिलायंस द्वारा संचालित ऑनलाइन पहुंच को हजारों फिजिकल स्टोर्स के साथ जोड़ता है और अपने हाइब्रिड मॉडल से खेल के नियम बदल रहा है। दांव पर क्या है? 1 बिलियन से ज्यादा इंडियंस कैसे शॉपिंग करेंगे, इस पर कंट्रोल और डिजिटल क्रांति के मुहाने पर खड़े एक देश में रिटेल का फ्यूचर। यह सिर्फ सामान बेचने के बारे में नहीं है, यह हार्टों, दिमागों और पैसों को जीतने के बारे में है, क्योंकि इंडिया का ई-कॉमर्स मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। हर प्लेयर एक यूनिक स्ट्रेटजी लाता है, ग्लोबल स्केल, लोकल इनसाइट या ओमनी चैनल डिसरप्शन। इनाम सैकड़ों अरब डॉलर्स का मार्केट है, लड़ाई भयंकर है, नतीजा अनिश्चित। इंडियन ई-कॉमर्स का बेताज बादशाह कौन बनेगा? इंडिया का ई-कॉमर्स मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, जो जल्द ही $200 बिलियन को पार करने वाला है। लाखों इंडियंस अपनी पहली ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केट्स से स्मार्टफोन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सस्ता, आसानी से मिलने वाला डेटा जियो की वजह से इंटरनेट को रोजमर्रा की जरूरत बना चुका है, लग्जरी नहीं। 5G के रोल आउट के साथ ऑनलाइन शॉपिंग तेजी से और ज्यादा इमर्सिव हो रही है, यहां तक कि रूरल एरियाज में भी। असली ग्रोथ अब छोटे शहरों में है, जहां नए शॉपर्स यूनिक नीड्स और एस्पिरेशंस लाते हैं। इंडिया के युवा, आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से कम की है, डिजिटल नेटिव्स हैं जो ऑनलाइन पेमेंट्स और मोबाइल ऐप्स से सहज हैं। उनकी प्रेफरेंस रिटेल के फ्यूचर को शेप दे रही है। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी, डिजिटल स्पेंडिंग आसमान छू लेगी। इंडिया सिर्फ आज का मार्केट नहीं है, यह आने वाले कई दशकों के लिए ई-कॉमर्स का युद्ध क्षेत्र है। मौका बहुत बड़ा है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। इस विविध, तेजी से बढ़ते कंज्यूमर बेस को जीतने के लिए दिग्गजों को खुद को ढालना होगा। अमेजन की इंडिया स्ट्रैटेजी ग्लोबल टेक पावर और लोकल एडेप्टेशन का मिश्रण है। वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स में अरबों का निवेश किया गया है, जिससे तेज, भरोसेमंद डिलीवरी सुनिश्चित होती है। इसका AI पावर्ड ऐप शॉपिंग को पर्सनलाइज करता है, जिसका लक्ष्य अमेजन को अर्बन कंज्यूमर्स के लिए डिफॉल्ट बनाना है। प्राइम मेंबरशिप शॉपिंग, स्ट्रीमिंग और एक्सक्लूसिव डील्स को एक साथ जोड़ती है, जिससे लॉयल्टी बढ़ती है। अमेजन पे और कारीगरों और छोटे बिजनेस के लिए प्रोग्राम्स जैसी सर्विसेज के साथ लोकलाइज करता है। अमेजन इजी स्टोर्स जैसे फिजिकल टच पॉइंट छोटे शहरों में नए यूजर्स की मदद करते हैं। फिर भी अमेजन को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट, मुश्किल ग्रोसरी और फैशन सेगमेंट्स, और एक विदेशी प्लेयर के रूप में रेगुलेटरी स्क्रूटनी। इसकी चुनौती ग्लोबल स्ट्रेंथ को सचमुच इंडियन बनने के साथ बैलेंस करना है। कंपटीशन भयंकर है और एडेप्टेशन जरूरी है। क्या अमेजन का प्लेबुक इंडिया में लॉन्ग गेम जीत पाएगा? फ्लिपकार्ट का फायदा इंडियन कंज्यूमर्स की गहरी समझ है। अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी पर बना यह आम जनता के लिए प्लेटफॉर्म है। बिग बिलियन डेज सेल एक नेशनल इवेंट बन गया है, जो प्रोडक्ट्स तक पहुंच को डेमोक्रेटाइज करता है। फ्लिपकार्ट फैशन और अप्लायंस में आगे है, जिसने स्टाइल और वैरायटी पर हावी होने के लिए मिंत्रा और जबोंग को एक्वायर किया है। शेड्यूल्ड डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी जैसे इनोवेशन ने विश्वास और वफादारी बनाई। इसकी भारत स्ट्रैटेजी लोकल लैंग्वेजेस, वॉइस सर्च और कारीगरों के लिए सपोर्ट के साथ नॉन अर्बन इंडिया को टारगेट करती है। वॉलमार्ट का सपोर्ट ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूती देता है, जिससे फ्लिपकार्ट का एक्सपेंशन होता है। फ्लिपकार्ट की पहचान सचमुच इंडियन, फुर्तीला और लचीला होने में निहित है। यह लोकल इंसाइट और ग्लोबल रिसोर्सेज पर बना एक मजबूत किला है। फ्लिपकार्ट
सभी चैलेंजेस के खिलाफ अपने इलाके की रक्षा के लिए तैयार खड़ा है। जियोमार्ट का एंट्री एक धमाका था। रिलायंस की रिटेल ताकत को डिजिटल पहुंच के साथ मिलाते हुए इसका ओमनी चैनल मॉडल हजारों स्टोर्स को मिनी वेयर हाउस के रूप में उपयोग करता है, जिससे तेज डिलीवरी और इन स्टोर पिकअप संभव होता है। जियो के टेलीकॉम नेटवर्क और व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेशन शॉपिंग को आसान बनाता है, यहां तक कि पहली बार यूज करने वालों के लिए भी। जियोमार्ट लोकल किराना स्टोर्स को सशक्त बनाता है, उन्हें डिलीवरी पार्टनर्स में बदल देता है और अपने हाइपर लोकल नेटवर्क का विस्तार करता है। स्ट्रेटजी, अग्रेसिव प्राइसिंग, डीप डिस्काउंट्स और पूरी सप्लाई चेन पर कंट्रोल। जियोमार्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहा है, यह इंडिया के शॉपिंग करने के तरीके को फिर से आकार दे रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। इसका अप्रोच छोटे बिजनेस और कंज्यूमर्स दोनों को पसंद आता है। जियोमार्ट के विस्तार का स्केल और स्पीड अनप्रेसिडेंटेड है। यह एक जबरदस्त तीसरी शक्ति है जो पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे रही है। क्या जियोमार्ट का हाइब्रिड मॉडल इंडियन ई कॉमर्स को फिर से परिभाषित कर सकता है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट और जियोमार्ट इंडियन ई कॉमर्स के लिए 3 अलग-अलग विजन पेश करते हैं। अमेज़न ग्लोबल टेक और प्रीमियम सर्विस पर दांव लगाता है, अर्बन एस्पिरेंट्स को टारगेट करता है। फ्लिपकार्ट गहरी लोकलाइजेशन और वैल्यू का सपोर्ट करता है, प्राइस सेंसिटिव मिडिल क्लास को जीतता है। जियोमार्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन को एक साथ जोड़ता है, हाइपर लोकल स्पीड के लिए अपने विशाल रिटेल नेटवर्क का लाभ उठाता है। हर स्ट्रेटजी की अपनी ताकत है। अमेज़न की टेक, फ्लिपकार्ट की लोकल इनसाइट, जियोमार्ट की नेटवर्क पावर। कंपटीशन से कंज्यूमर्स को फायदा होता है, तेज डिलीवरी, बेहतर डील्स और लगातार इनोवेशन। अमेज़न लोकलाइज कर रहा है, फ्लिपकार्ट टेक को अपग्रेड कर रहा है और जियोमार्ट डिजिटल मजबूती बना रहा है। असली लड़ाई फ्यूचर के लिए है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म, होम ग्रोन चैंपियन या ओमनी चैनल डिसरप्टर। विजेता तय करेगा कि इंडिया दशकों तक कैसे शॉपिंग करेगा। दांव बहुत बड़े हैं और रेस पूरी तरह खुली है। अभी के लिए इंडियन कंज्यूमर्स सबसे बड़े विजेता हैं, लेकिन अल्टीमेट विनर का ताज अभी पहनाया जाना बाकी है। इंडिया में ई कॉमर्स की दौड़ बिजनेस के साथ साथ पॉलिटिक्स से भी आकार लेती है। सरकार के बदलते नियम छोटे ट्रेडर्स की रक्षा करने और अनुचित प्रथाओं को रोकने का लक्ष्य रखते हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे विदेशी दिग्गजों को लगातार रेगुलेटरी बाधाओं और जांच का सामना करना पड़ता है। लोकल ट्रेडर एसोसिएशन गहरे डिस्काउंट का विरोध करते हैं और शिकारी मूल्य निर्धारण का एक्यूज लगाते हैं। एंटी ट्रस्ट जांच कथित पक्षपात और एकाधिकारवादी व्यवहार को लक्षित करती है। जियोमार्ट इंडियन होने के बावजूद अपने तेजी से विस्तार और मार्केट पावर के लिए आलोचना का सामना करता है। तीनों दिग्गजों को रेगुलेशन और पब्लिक ओपिनियन के एक जटिल जाल को नेविगेट करना होगा। इन लड़ाइयों का नतीजा इंडस्ट्री को फिर से आकार दे सकता है। इंडिया में जीत का मतलब सिर्फ बिक्री से ज्यादा है। ये खेल के रूल्सों में महारत हासिल करने के बारे में है। रेगुलेटरी लैंडस्केप उतना ही भयंकर है जितना कि मार्केट प्लेस खुद। इंडियन रिटेल का फ्यूचर ओमनी चैनल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक सहज ब्लेंड। कंज्यूमर फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, ऑनलाइन खोजें, स्टोर में ट्राई करें, मोबाइल पर खरीदें, कहीं भी पिकअप करें। जियोमार्ट का विशाल स्टोर नेटवर्क इस नए युग में उसे एक स्वाभाविक बढ़त देता है। इसके स्टोर फुलफिलमेंट हब के रूप में काम करते हैं, जिससे तेज डिलीवरी और विश्वास बढ़ता है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट अपनी खुद की ऑफलाइन उपस्थिति बनाने की दौड़ में है। किराना स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं और एक्सपीरियंस सेंटर खोल रहे हैं। लड़ाई अब ऐप्स से लेकर गली मोहल्लों तक फैल गई है। सफलता हाइब्रिड सप्लाई चेन को मैनेज करने और डिजिटल पेमेंट्स को फिजिकल स्टोर्स के साथ इंटीग्रेट करने पर निर्भर करती है। जो कंपनी सभी चैनलों पर एक सहज, लगातार एक्सपीरियंस देती है, वह जीतेगी। ओमनी चैनल बदलाव कंपटीशन को फिर से परिभाषित कर रहा है। इंडिया का सबसे कुशल, ग्राहक अनुकूल रिटेल नेटवर्क बनाने की होड़ जारी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच की लाइनें तेजी से ब्लरिंग। इंडिया का ई कॉमर्स ताज कौन जीतेगा?
जवाब अभी साफ नहीं है। अमेज़न ग्लोबल टेक और गहरी जेब लाता है, लेकिन उसे लोकल बनना होगा और मुश्किल रेगुलेशंस को नेविगेट करना होगा। फ्लिपकार्ट की लोकल जड़ें और वॉलमार्ट का सपोर्ट उसे एक मजबूत डिफेंसिव मोएट देते हैं। जियोमार्ट का ओमनी चैनल मॉडल और विशाल नेटवर्क मैच करना मुश्किल है। विजेता को छोटे शहरों और कस्बों में अगले 500 मिलियन यूजर्स को जीतना होगा। सप्लाई चेन में महारत हासिल करना, टेक को फिजिकल पहुंच के साथ मिलाना और रेगुलेशंस को संभालना सभी जरूरी है। लड़ाई लंबी है और लैंडस्केप कीप्स चेंजिंग। अमेज़न के पास ग्लोबल पावर है, फ्लिपकार्ट के पास लोकल दिल है और जियोमार्ट डिसरप्टर है। सिंहासन अभी भी दांव पर है। एक बात तय है, इंडिया के डिजिटल मार्केटप्लेस के लिए लड़ाई अब भी शुरू ही हुई है। इंडियन रिटेल का फ्यूचर वही तय करेगा जो सबसे तेजी से अडेप्ट करेगा और सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाएगा।